साई राम। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में अब जल्द ही आनंद आने वाला है और तेरे जीवन का एक नया अध्याय जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, शुरू हो रहा है, जहाँ हर चीज तेरे पक्ष में होगी। जिस द्वारों को तुम अब तक बंद समझ रहे थे वे अब तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। हाँ मेरे प्रिय भक्त, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, तो यह संदेश एक दैवी संदेश है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए आज के इस संदेश को कदापि देखकर अनदेखा करिएगा मत। बस शांत मन से आज का यह संदेश आगे सुनो और तुम्हारा जीवन बदलते हुए तुम देखो। मित्रों, यह संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, ओम साईनाथ आप जरूर टाइप करो। हाँ मित्रों, जैसे कि आपने आज के इस संदेश के प्रारंभ के अनुसार सुना कि अब जल्दी आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, वह एक प्रकार सच है। श्री साई ने अब तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिए हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऊंच अर्थात उस ऊंचाई तक तुम सफल बनोगे। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु श्री साई का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने तक देखो, निश्चिंत ही आपके जीवन में कई ज़्यादा चमत्कार होते हुए तुम देखोगे। इसलिए जरूर आज का यह संदेश अंत तक सुनना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज का यह संदेश भूलकर भी तुम नज़रअंदाज करो मत। मित्रों, जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपने श्री साई बाबा के चरणों में मांगा था। जल्दी ही आप आनंदी रहो। मित्रों, तुम्हारे भीतर का प्रकाश अभी बुझा नहीं है, अर्थात वो केवल धुंध से ढका हुआ है। निराशा की धुंध, दुख की धुंध, असफलताओं की परतें में जानता हूँ। तुम्हारे मन की गहराइयाँ, तुम्हारी खामोशी का अर्थ, तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थना की आवाज़। मेरे प्रिय भक्त सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह संदेश आपके जीवन को एक प्रकार बदल कर रख देगा। इसलिए आज के इस संदेश को जरूर आगे सुनना। साई कहते हैं, तुम थक गए हो, तुम्हारा मन अब कहता है बस अब और नहीं। तुम बहुत अर्थात जूझे हो, बहुत टूटे हो। कभी अपनों ने तुम्हें छोड़ा तो कभी सपनों ने, कभी अपनों ने तुम्हें ताना मारा तो कभी जीवन ने परीक्षा ली। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है, पर मैं कह रहा हूँ अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तू समक्ष हो और जहाँ साहस से वहाँ आशा है। तुम्हारी साहस से तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आंखों में बसी पीड़ा, यह सब गवाही है कि तुम सच्चे मन से श्री प्रभु श्री साई के शरण में आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अभी भी बुझा नहीं है, वो केवल धुंध से ढका हुआ है। यह बातें मैंने तुम्हें 2 बार बताई है। यह बातें साधारण नहीं है। भक्तों समझिए, जो यह साई संदेश रहते हैं ना, यह श्री साई बाबा के संदेश आपके जीवन को आनंदमय करते हैं। मित्रों, प्रभु को अंतरात्मा से प्रेम से पुकारो, वे तुम्हारी अर्थात पुकार सुनते ही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी पुकार सुनकर वह तुम्हारी मदद करने के लिए आते ही है। अब छोड़ दो वो सब जो तुम्हें तोड़ रहा है, छोड़ दो वो अपराध बोध जो तुम्हें कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, छोड़ दो वो अपेक्षाएं जो तुम्हें अर्थात जंजीरों से बांधी है, छोड़ दो वह डर जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा। श्री प्रभु श्री साई बाबा के शरण में समर्पण कर दो सब कुछ, अपने आंसू, अपनी थकान, अपना क्रोध, अपना मोह, अपने टूटे सपने, सब श्री साई के चरणों में समर्पित कर दो। मित्रों, यह हार नहीं है, यह वापसी है अपने परम स्रोत की। और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले थे?
इन सब दुखों ने नहीं। प्रिय मित्रों, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। जब तुम बिस्तर में आंखें मूंदे रो रहे थे तब भी ईश्वर आपके साथ थे। इसलिए कभी भी आप चिंता ज़्यादा करिए मत। बस जल्दी ही आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखोगे। अगर आप अभी भी रो रहे हैं तो रोना छोड़ो। मित्रों, किसी के प्रति ईर्ष्या, दोष और बदले की भावना मत रखना कि साई स्वयं तुम्हारी परीक्षा करेंगे। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरे साई बहुत बड़े हैं। हर हाल में वो तेरे संग मात्र खड़े हैं। मित्रों, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना मेरे सद्गुरु साई। तू तो सारा है मेरी कहानी का, अर्थात सार है मेरी कहानी का। तेरे बावजूद समंदर से भी बड़ा है मैं तो बस एक कतरा हुआ पानी हूँ। मुझ में श्रद्धा रख, विश्वास प्रबल होगी। मित्रों, थोड़ी सब्र रखो, काम फतेह होगा। श्री साई कहते हैं, न जाने जितनी ज्यादा चिंता करता है तू, जितनी चिंता करेगा उतनी तेरी तुझे ये चिंता मारती चली जाएगी। तेरे कर्मों पे निगाह तेरे निश्चिंती रख। बंदे, तेरे कर्म ही तेरे जीवन में तुझे सफलता की ओर ले जाते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस कभी रो दूं तो मेरे सर पे हाथ आपका हो, परेशान रो तो ख्याल आपका हो, कहना कुछ तो अर्थात निश्चिंत जरा सा वक्त आपका हो, थक जाऊं तो आपके चरणों का सहारा लूं, दुख अर्थात मैं दुख में रहूं तो आपके आंखों का इशारा अर्थात कि मैं हूं ना। मित्रों, प्रथम समझिए, श्री साई कृपा। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारे साथ दे रहा है। उसे अदृश्य शक्ति को श्री साई कृपा कहते हैं। उम्मीद कभी भी छोड़िए मत, कल का दिन आज से बेहतरीन होगा। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, श्री साई सब कुछ अच्छा कर देंगे। मित्रों, समझिए, साई कहते हैं कुछ बातें समझने के लिए वक्त चाहिए होता है, और जो तुम समझ नहीं पाते वो चीजें वक्त आने पर मैं तुझे निश्चिंत ही समझाता हूँ। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरे श्री साई ने संभाल लिया है। मित्रों, समझिए, कठिनाइयाँ जब आती है ना तो कष्ट हमें भरपूर देती है, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान है। प्रथम, जब दुआ और कोशिश है अर्थात कोशिश से बात ना बन तो फैसला श्री साई पे छोड़ दीजिए। साई अपने भक्तों के बारे में बेहतर फैसला जरूर करते हैं। मित्रों, जीवन का हर रास्ता आसान हो जाएगा, काल भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। चेहरे पर आएंगी मस्ती की बहारें जिस दिन जुबान पर ओम साईराम तुम्हारे नाम आएगा। मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव तुम्हारे साथ है और क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहली हल करना है। सावधान अर्थात सावधानों में यह अर्थात अतिश्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य अर्थात द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है क्षण इस साधना को अर्थात आचरण में हमें मात्र लाना चाहिए। छोड़ो तुम तुम्हारी चिंता, छोड़ो तुम निश्चिंत जीने की चिंता है तुम्हारे पास अर्थात श्री साई का आशीर्वाद। तो रोते क्यों हो तुम यूं ही। मित्रों, हर उस शख्स को शक्ति देना मेरे साई जो इस मुश्किल की घड़ी में इंसानियत को बचाने में लगे हैं। मित्रों, गुस्से में आप खुद को अर्थात खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। काबिले तारीफ है वो जिंदगी जो श्री साई के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल बातें श्री साई के चरणों में रम जाती है। मित्रों, जरूर आपके हमारे जीवन भी आनंददायी है, क्योंकि हम भी ईश्वर के चरणों में है। मित्रों, समझिए, यदि कोई अपना
पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय मात्र कभी भी होना चाहिए नहीं। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। तुम मेरे वो लगते हो जो मेरा कोई नहीं लगता। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन में अर्थात तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतनी और निभा देना। क्षमा कर सब अर्थात पाप मेरे, तू अपने धाम बुला लेना। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, कोई मुसीबत आए तो श्री साई को याद रखना, क्योंकि साई सलाह नहीं साथ देते हैं और विश्वास रखो वह सब अच्छा ही कर देते हैं। मित्रों, प्रथम तेरे वो सारे शौक भी पूरे होंगे, तेरे वो सारे वादे भी पूरे होंगे। तू सिर्फ ओम साई राम बोल, तेरे सारे इरादे भी पूरे हो जाएंगे। और जो मुझ पर विश्वास रख, सतत मेरा चिंतन करता है, उसके सब कार्य में स्वयं ही करता हूँ और मैं उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। यही हमें श्री साई कहते हैं। तुम चाहे अर्थात कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब साई को ज्ञात होता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता निश्चिंत ही देंगे। मित्रों, आज अगर चिंतित है आप, तो आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए अपने श्री साई बाबा के चरणों में सदैव प्रार्थना की थी। एक बात आपको समझना होगा, अर्थात अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है ना, तो प्रथम मात्रा आपको खुद पर हमेशा विश्वास रखना होगा। और मित्रों, छोड़िए आप अपनी सभी चिंताएं, क्योंकि साई है आपके साथ, तो आपके लिए कुछ भी संभव है। प्रथम आपको समझना होगा इस जिंदगी को, अर्थात इस जीवन में जो कुछ होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए होते रहता है। प्रथम आपको यह समझना ही होगा कि श्री साई की लीला अपरंपार है, और श्री साई जब भी अपने भक्तों को देने पर आते हैं तो वो इतना देते हैं जिसकी आप कभी कल्पना कर सकते नहीं, और वह जब लेने पर आते हैं तो वो इतना लेते हैं जिसकी भी आप कभी कल्पना कर सकते नहीं। मित्रों, अभी भी समय है जिंदगी में संवारने का, जिंदगी में रहना है आपको अगर आनंदी, तो रखो प्रथम खुद पर विश्वास। ये जिंदगी का सफर है जनाब, यह कब हमारा सफर छूट जाए ये तो ईश्वर के अलावा कोई कभी जाता नहीं। मित्रों, इसलिए हमें प्रथम समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है तो ही हमारा जीवन आनंददायी है। बस यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जल्दी ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिलेगा, जो अपने अभी तक खोया उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा। और जिंदगी के इस सफ़र में कोई आपके साथ रहे अथवा न रहे, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि निश्चिंत ही आपके साथ जरूर रहेंगे। मित्रों, प्रथम समझिए, जिंदगी के इस सफ़र में जो हमारे पास है वो हो, अर्थात हमारे लिए निश्चिंत ही आनंददायी है। मित्रों, जल्दी आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए अपने श्री साई बाबा के चरणों में प्रार्थना की थी। साई कहते हैं, बंदे शांत रहे, अब तेरे जीवन में अर्थात वह सब कुछ हो जाएगा जो तूने मुझसे मांगा था, उससे बेहतरीन तेरा जीवन अब हो जाएगा। अरे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, बंदे रोना छोड़ दे और तू चिंता भी करना छोड़ दे। एक बात हमें समझना है कि दुख और दर्द की दवा सिर्फ साई है। इस घुटन भरी जिंदगी के हसीन भी साई है। जो न समझे उसके लिए कुछ भी नहीं, जो समझे उसके लिए ईश्वर भी साई है। मित्रों, हमसे कैसे दूर जाओगे जब कभी हम पुकारेंगे तुमको, साई तुम तो दौड़ अर्थात दौड़े आओगे। अपने भक्तों के दुख भरी आहे, उनकी गम में तड़प रही आंखें, वही आंखें तुम्हें बुलाएंगे।
फिर तो श्री साई दौड़ जरूर तुम आओगे। मित्रों, प्रथम समझिए, अर्थात ईश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं वह तो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। इसलिए इतर व्यक्तियों के जीवन में अगर आनंद है तो वह आनंद देखकर आप कभी दुखी होना मत, क्योंकि ईश्वर हमें जीवन में जो कुछ भी देते हैं वह अच्छे ही देते हैं। यह हम आपको हर बार कहते ही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रहते, समाधानी रहते नहीं। एक बात हम तुम्हें अर्थात कह सकते हैं, जीवन के इस सफर में जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है उतना ही तुम्हें मिलकर रहेगा। इसलिए अभी तो चिंता करना छोड़ दो, समझ लेना आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन आपको मिलने वाला है। सही समय का भी इंतजार करना शुरू कर दो। और भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति तो केवल अपने भाव से होती है, एक एहसास से। और तद भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारे आत्मा से जुड़ जाती है। भक्ति भाव का सच्चा यही तो एक प्रकार का सागर है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, जो मिलता है और बिछुड़ता है वह अपना नहीं होता। जो आता है और जाता है वह अपना भी कभी नहीं होता। जिसका आरंभ होता है और अंत होता है वह अपना नहीं होता। जिसकी उन्नति होती है और विनाश होता है वह अपना कभी भी नहीं होता। तो तुम्हारा वही होता है, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है वही तुम्हारा होता है। धरती पर स्वर्ग का आनंद तो सिर्फ शिरडी में है, और जो दुर्भाग्य को भाग्य में बदल दे वह शक्ति मेरे श्री साईनाथ में है। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, बहुत बड़ा अर्थात फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार में स्वयं झुककर खुश होते हैं। प्रथम समझिए, ईश्वर के चरणों में सदैव जाते समय एक ही प्रार्थना करें, हे मेरे ईश्वर, आप सदैव मेरे साथ रहिए और सदैव मेरे प्रयत्नों को आप अर्थात प्रयासों को अच्छी तरह से साथ दीजिए। बस यही बातें आपको ईश्वर के चरणों में सदैव कहते रहना है। जिंदगी का सफर कुछ ऐसा ही है बंदे, तू ज्यादा चिंता कभी कर मत, क्योंकि इस सफर में अभी तक कोई भी ज्यादा देर तक हंसा नहीं है। इसलिए मिली है खुशी तुझे तो निश्चिंत ही आनंदी रहकर इसे अर्थात जीवन जी ले, क्योंकि जो अभी तेरे पास है वही तेरे लिए बेहतरीन है। इसलिए छोड़ दे बंदे तू तेरी चिंताओं को, छोड़ दे तू तेरे जीवन के निराशा को। जो मैंने तुझे दिया है वही तेरे लिए प्रथम बेहतरीन है। बस यही तुझे तेरे जीवन में प्रथम मात्र समझना है। मित्रों, समझिए, जीवन में कहीं कहीं काल हमारे अर्थात कोई कोई काल ऐसा भी आता है, हम जीवन में करने कुछ जाते हैं और होता कुछ है। अक्सर ये बातें हम आपको कहते रहते हैं। जिंदगी यह तो ईश्वर के मन के अनुसार चलती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो समझ लीजिए श्री साई ने आपके जीवन का बोझ खुद पर लिया है, और अगर दुख का है तो श्री साई, और सुख का है तो फिर भी ओम साई राम। कहने का अर्थ इतना ही है, जीवन के इस सफर में जो होता है वो मात्र बेहतरीन ही होता है। बीते हुए कल से इसलिए शिकायत है क्योंकि गलत लोगों के लिए मैंने अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है, लेकिन अब मात्र मैं गलत व्यक्तियों के लिए अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करूँगा। दो तरह के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिरी करने वाला और दूसरा मात्र दलबदुल। मित्रों, प्रथम समझिए, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। जिंदगी का एक साधारण सा नियम है, अगर आपको कोई बात खुद के लिए पसंद नहीं है तो उसे दूसरों के साथ भी आप मात्र कभी करिएगा मत। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान और तुम्हारे कर्म खूबसूरत है
तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मित्रों, खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। मित्रों, समझिए, अर्थात जिंदगी वक्त बदलने के लिए सबको देती है वक्त। यहाँ पर जो अर्थात जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत आगे बढ़ता है, वही उसके जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में निश्चिंत, आपको अगर जीवन में आनंदी रहना है, तो प्रथम मात्रा आपको उत्तम कर्म करने ही होंगे। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, जिंदगी का यह सफ़र ऐसा ही है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल लेता है। मित्रों, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से अर्थात रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। सांसें खर्च हो रही है, बीते उम्र का हिसाब नहीं, फिर भी जिए जा रहे हैं तुझे ये जिंदगी, तेरा कोई जवाब नहीं। मित्रों, प्रथम समझना होगा आपको, इस जीवन में जो भी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक बात तुम्हें समझना होगा, बीते हुए कल को कभी याद ना कर, जो लिखा है तेरी तकदीर में उसकी कभी फरियाद ना कर। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। बंदे, तू आज की चिंता में अर्थात भविष्य की चिंता में तेरा आज बर्बाद मत कर। यह बातें जरूर आपके जीवन को आनंददायी कर सकती है। मित्रों, प्रथम समझिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वर वह सब कुछ हमारे जीवन में कर सकते हैं, अर्थात जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी है ना, उससे भी बेहतरीन बातें ईश्वर आपको सदैव कहते रहते हैं। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी के दौर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ये श्री शिरडी के साईं आपके साथ जरूर रहेंगे। इसलिए जिंदगी के इस सफर में कभी भी ज़्यादा सोचिए मत। बाकी सांसें खर्च हो रही है, बीते उम्र का हिसाब नहीं, फिर भी जिए जा रहे हैं तुझे ये जिंदगी, तेरा मात्र अभी जवाब नहीं। मित्रों, तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है बस वही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। इसलिए तुम मात्र अब जीवन में चिंता करना छोड़ दो। जल्दी ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन आपका जीवन हो जाएगा। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाया करते हैं। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवाय अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं। मित्रों, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों के खुशियां में त्रस्त है। खुदगर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को यहाँ पर मात्र तैयार रहता है। मित्रों, जिंदगी अर्थात जिनके पास अपने हैं वो अपनों से मात्र झगड़ते हैं। प्रथम समझिए, जिनका कोई अपना ओ नहीं, वो अपनों के लिए तरसते हैं। कल न अर्थात हम होगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिलाट होगा। जो लम्हे है चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। और हमारे चरित्र की रचना हमारे संस्कारों के अनुसार होती है, और संस्कारों की हमारे विचारों के अनुसार। अगर आपकी सोच, आपके विचार सभ्य नहीं होंगे तो आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, कितनी भी साज सज्जा कर लो, आप सभ्य नहीं दिखेंगे। आपके संस्कार, आपके विचार आपकी असभ्यता को प्रकट कर ही देंगे। अर्थात दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आपने ही यहाँ पर रूठ जाते हैं। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अभी आप कर रहे हैं और वह है चिंता करना। समझ लीजिए, आप अपने जीवन को अर्थात जो जो हमारे जीवन में होते रहता है वो मात्र हमारे लिए अच्छा ही होते रहता है।
मित्रों, कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत, क्योंकि इस जिंदगी के दौर में जो अभी हमारे पास है वो मात्र हमारे लिए जरूर बेहतरीन है। और एक बात हमें अच्छी तरह से समझना ही चाहिए, ईश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें मात्र कभी भी डरना चाहिए नहीं। मित्रों, चिंता करना बंद करिए। आप गलतियां करोगे, गलतियां जीवन का एक वो हिस्सा है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। याद रखना, जीवन में अधिकांश चीजें स्थायी नहीं है। आपकी गलतियां भी नहीं, आपकी कमजोरी के पल भी नहीं, यह भी अर्थात गुजर जाएंगे। अगर आज जीवन में दुख है तो कल सुख आएंगे। क्यों निश्चिंत जीवन में आप रोते हो? समझिए, जो तुम्हारे जीवन में निश्चिंत अभी हो रहा है वो मात्र तुम्हारे लिए बेहतरीन ही हो रहा है। इसलिए अब मात्र तुम पूर्णत्व चिंता करना छोड़ो। मित्रों, किसी की कभी परवाह करो मत। मैंने अपने जीवन में अगणित गलतियों की है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो। किसी को परवाह नहीं है। जोर से हंसो और आगे बढ़ते जाओ, तुम हर चीज का समाधान निकल जाएगा। मित्रों, समझिए, आपको गलतियां करने की अनुमति है, आपको निराश होने की भी अनुमति है। आप कोई अवतार नहीं है कि बिना गिरे हर बार सफल हो जाओगे। इंसान हो तो बार बार गिर कर ही आप मात्र सीखोगे। इसलिए क्यों तुम अभी भी चिंता कर रहे हो और क्यों तुम अभी भी रो रहे हो? एक बात तुम्हें निश्चिंत ही समझना होगा कि इस जिंदगी के सफर में कोई हमारे साथ अर्थात रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर हमारे साथ जरूर रहते हैं। इसलिए मित्रों, प्रथम आपको जीवन में समझना ही होगा, जो अभी आपके साथ है वो मात्र आपके लिए बेहतरीन है और उसे मात्र आप निश्चिंत अभी संभाल कर रखिए। प्यारे साई भक्तों, जल्दी ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे बेहतरीन जीवन होता जाएगा। कभी कभी ठीक नहीं होना भी ठीक होता है। हम सब इंसान हैं, इंसान भावनाओं से भरे होते हैं। कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, हम अपने आप को बेकार महसूस करते हैं। लेकिन वे वो दिन है जो आपको जीवन में खुशी के महत्व की याद दिलाते हैं। मित्रों, कभी भी ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जिंदगी में हमारे जो कुछ होते रहता है वो मात्र हमारे लिए बेहतरीन ही होते रहता है। इसीलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है ना, तो अभी से ही आपको जीवन में अच्छे कर्म करना प्रारंभ करना होगा। श्री साई के कृपा से जो हमें मिलता है वो मात्र बेहतरीन ही मिलता है। इसीलिए अब मात्र निश्चिंत, अब मात्र आप चिंता करिए मत। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव हम पर है। और समझ लीजिए, जिंदगी के इस सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। मित्रों, मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। इसलिए प्रथम आनंदी रहिए। लंबा धागा और निश्चिंती लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखे। यह मेरे अनुभव है। मित्रों, कभी भी चिढ़ो मत, कभी भी किसी पर गुस्सा करो मत, क्योंकि यह एक प्रकार की जिंदगी है। यहाँ पर जो कुछ होते रहता है वो मात्र निश्चिंत ही अच्छाई होते रहता है। मित्रों, जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, अर्थात निश्चिंती जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, अर्थात उससे भी निश्चिंत आनंददायी आपका जीवन अब मात्र होने वाला है। अर्थात समझकर जो आप अपनी जिंदगी को, क्योंकि आपके जीवन में जो अभी घटित हो रहा है वो मात्र आपके लिए बेहतरीन है। कोई भी कारण हो, कभी आप कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा।
मित्रों, जीवन में कब क्या हमें करना है, हमें इन सारी बातों को अच्छी तरह से निश्चिंत समझना चाहिए। अर्थात अगर आपको आपके जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम मात्रा आपको जीवन में उत्तम कर्म करना ही होगा। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम उत्तम कर्म हमेशा करते रहिए। प्यारे साईं भक्तों, जल्द ही आपके जीवन में कुछ ऐसे चीजें घटित होने हो जाएंगे जो आपने अभी तक गवाया है, निश्चिंत ही उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा। श्री साईं कहते हैं, रुक जा बंदे, चिंता करना तू छोड़ दे, क्योंकि जल्दी ही तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, समझिए हमारा अर्थात हमारी जिंदगी कैसी है और हमारा जीवन कैसा है। अर्थात अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको जीवन में खुद पर विश्वास रखना होगा और जो आपने अभी तक खोया है उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं अर्थात समझदार निश्चिंती हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। इसलिए प्रथम आप खुद को बदलने की कोशिश करो। प्यारे साईं भक्तों, जल्दी ही आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है और मिलेगा। अर्थात जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी उससे बेहतरीन आपको आपके जीवन में जरूर मिल जाएगा। समझिए अर्थात लीजिए, कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे, शांत रहे, मजबूत रहे और निश्चिंत जीवन में आप प्रयास करते रहो। प्यारे साईं भक्तों, जल्द ही आपका जो उस स्थिति पर जाएगा जो आपने अभी तक खोया है उससे ज़्यादा आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। श्री साईं कहते हैं, बंदे समझ ले तू तेरी जिंदगी को, क्योंकि जो है तेरे पास वही है तेरे लिए निश्चिंत ही बेहतरीन। बाकी यदि आपको दुख, अशांति अर्थात आफत चाहिए तो शरीर संसार से संबंध छोड़ लो, उनको अपना मान लो, और यदि सुख, शांति, आनंद, मस्ती चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो। चुनाव मात्र आपके हाथ में है। मित्रों, जिंदगी के इस सफर में जो कुछ हमारे साथ है अर्थात और जो कुछ हमारे पास है वही हमारे लिए बेहतरीन है। इसलिए अगर आपको भी आपके जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र आपको जीवन में अर्थात अच्छे कर्म करना होगा। समझिए आप आपके जीवन को जो हमारे जीवन में होता है वो मात्र अच्छा ही होते रहता है। मित्रों, जल्दी ही आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की, उससे बेहतरीन आपका जीवन हो जाएगा। समझिए, न जीने अर्थात न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस ब्रह्म ने कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही अर्थात सही हूँ। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में घमंड करिए मत। मित्रों, समझिए ईश्वर की कृपा दृष्टि अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें मात्र कभी भी डरना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी तक आपको ईश्वर ने जो कुछ दिए है वो मात्र आपको बेहतरीन ही दिए है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ अर्थात ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने निश्चिंत ही पकाया है। मित्रों, समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी को, क्योंकि जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी आपने एक निश्चिंत कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन होने वाला है। जीवन में जितना ही अधिक सिंपल रहोगे ना अर्थात उतनी ही शांति आपको आपके जीवन में निश्चिंती मिलेगी और उतनी ही शांतमय आपका जीवन हो जाएगा। मित्रों, समझिए कि आज अगर आपके पास दुख है तो कल जरूर आपके जीवन में सुख भी भरपूर आएगा। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो मात्र आपको यह सारी चिंता छोड़ देना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, समझ ले बंदे, शांत रह ले, क्योंकि जिंदगी के इस सफर में कोई तेरे साथ रहे या न रहे, लेकिन हमेशा मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर है। मित्रों, यह संदेश कोई साधारण नहीं, इस संदेश को अर्थात उत्तम मन से सुनो,
एक बात हम सबको समझना चाहिए कि जिंदगी के सफ़र में कुछ भी हो, लेकिन हमें मात्र उत्तम कर्म करना चाहिए। जल्द ही आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपके जीवन में चीज़ें घटित होगी। एक बात समझ कर देखिए, जो ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ तक लाए हैं वह आपको अर्थात आगे भी लेकर चले जाएंगे। इसलिए आप मात्र चिंता करना निश्चिंत ही छोड़ दीजिए। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमें कहते हैं निश्चिंत ही आनंदी रहे और आनंदी रहकर उत्तम कर्म कर। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए कि आपके दुखों का अंत हो जाएगा। आपने आज तक जो भी अर्थात जो कुछ भी खोया था, उससे बेहतरीन चीजें जल्द ही आपके पास जरूर आएगी। इसलिए अगर आप अभी भी चिंता में है और अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं, तो वह मात्र आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए। एक बात हमें समझना ही चाहिए कि वो शब्द से लाओ जो बयां करे तेरी हस्ती को। तेरी ही मेहरबानी है मेरे श्री साई, जो संभाल रखा है मेरे तूने निश्चिंत कष्टी को। मित्रों, संत जहाँ पर पग धरे वही धरूं मैं साथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू अर्थात उनका साथ। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, ईश्वर हमें कहते हैं बंदे समझ कर देख ले। अगर जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो बहुत सारी चीजें तुम्हें खोना भी होगा। जीवन यूं ही नहीं, यहाँ पर बेहद सारी चीजें घटित होती रहती है। और मित्रों, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप निश्चिंत ही समझ नहीं पाएंगे। प्रथम समझिए, निश्चिंत ही श्री साई कहते हैं अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उसे भी दुख दीजिए मत। अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चिंत है। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों और गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए सकारात्मक सोचो और खुश रहे। मित्रों, प्रथम आपको समझना ही होगा, अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में अपना समय आप कभी भी गवाइए मत। श्री साई कहते हैं जो आपने अभी तो खोया है उससे बेहतरीन जल्दी ही आपका जीवन निश्चिंत ही हो जाएगा। मित्रों, समझ कर देखिए, जिस ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ तक लाए वह आपको आगे भी लेकर जरूर जाएगा। न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से यहाँ पर मिलती है। मित्रों, प्रथम निश्चिंती समझिए, आपके जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको उत्तम कर्म निश्चिंती करना होगा। श्री साई कहते हैं रुको, क्योंकि जल्दी आपका जीवन उस स्तर पर और उस स्थिति पर जाएगा जो आपने अभी तक खोया है उससे भी बेहतरीन आपको आपके जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, समझ कर देखिए, जिंदगी यूं निश्चिंत ही नहीं है। प्रथम समझिए, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में हमें जरूर दिखे। और सुनो तो सब लेते हैं, पर जो समझ सके बस वही अर्थात अपने हैं। मित्रों, समझिए, जर अर्थात अगर आप अभी भी चिंतित है तो आपकी चिंता कैसे कोई दूर कर सकता है। ईश्वर आपकी चिंता तभी दूर कर सकते हैं जब आप उचित कर्म करते हैं और जब आप खुद पर विश्वास रखना शुरू कर देते हैं। मित्रों, निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, क्योंकि जो असत्य का सहारा लेता है वो हमेशा भय में रहता है। प्रथम आपको यहाँ पर समझना ही होगा, जिंदगी के सफर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रथम सावधान, क्योंकि अगर आप अभी भी जिंदगी के सफर को समझे नहीं तो कब आप जीवन में आनंदी अब मात्र रह सकते नहीं। मित्रों, समझिए, रिश्ते और मित्र कम रोको पर अच्छे रोको, एक रोको पर सच्चे रोको। और ये तो दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई यहाँ पर मात्र अकेला है। किसी की चंद गलती पर फैसला अर्थात मत कीजिए। बेशक इंसान में कमियां होती है, लेकिन खूबियां तभी होती है। प्रथम आपको समझना है,
अर्थात हर एक व्यक्ति आपको कभी भी आनंद दे सकता नहीं। अगर जीवन में प्राप्त करना है आपको आनंद ना, तो फिर खुद को ही आपको प्रथम मात्रा आनंद देना होगा। श्री साई कहते हैं, बंदे शांत रहकर ये तू तेरा जीवन जी ले, क्योंकि मैं तुझे आज तक मैंने तुझे जो कुछ दिया है वो मात्र बेहतरीन ही दिया है। इसलिए आप मात्र निश्चिंत चिंता करना छोड़ दीजिए। मित्रों समझिए, अर्थात इस जीवन में कोई हमारे साथ रहे अथवा न रहे, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें मात्र ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करना ही चाहिए। और मित्रों समझिए, अर्थात स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान मात्र निश्चिंत करता है। उन लोगों को कभी न भूले जिन्होंने रास्ते में आपकी मदद की। अहंकार कभी ना पाल मित्र, वक्त के समंदर में कई सुरमा डूब गए। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो निश्चिंत आपको प्रथम खुद पर विश्वास रखना होगा। प्यारे साई भक्तों, आनंद बहुत 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 महंगा था और आश्चर्य इसे वही खरीद पाए जिनके पास कुछ भी नहीं था। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है ना, तो प्रथम मात्र आपको उत्तम कर्म करना होगा। अगर आप अभी भी जीवन में अच्छी तरह से नहीं समझे तो कम सोचोगे, अर्थात कब आप निश्चिंत जीवन में समझोगे। ईश्वर कहते हैं, जल्दी ही निश्चिंत आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जो तुमने मेरे अर्थात मुझसे मांगा था। उससे निश्चिंत बेहतरीन मैं तुझे जरूर दूंगा। प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ कर तो देखिए, जिंदगी एक ऐसे शख्स से जरूर हमें मिलवाती है जिसको पा नहीं सकते और छोड़ भी हम कभी सकते नहीं। साई बाबा कहते हैं, बंदे समझ ले जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी अर्थात यूं ही नहीं, अर्थात जिंदगी में जो कुछ होते रहता है अर्थात वह मात्र हमारे लिए उत्तम ही है। प्रथम आपको समझना चाहिए, जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करेंगे उनके जीवन में ईश्वर हमेशा उनके साथ अच्छा ही करेंगे। मित्रों समझिए, लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल ये है कि वह कभी रहने देते नहीं। यादें ही तो है जिंदगी का खजाना। इसे जिंदगी में क्या हमने खोया, क्या हमने निश्चिंती गवाया, इसके बारे में कभी सोचिए मत। बस जो मिला है आपको इस जीवन में, बस वही आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए मिला है उसमें निश्चिंत आप आनंदी रहे। मित्रों, जैसे धुन के बिना संगीत अधूरा है, वैसी दोस्ती के बिना जिंदगी भी अधूरी है। इस खोज में मत उलझे कि भगवान है या नहीं, खोज यह रखे कि हम खुद इंसान है या नहीं। नजरों में अर्थात सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। मित्रों, जो भी सीखा है सब भुलाना है। खोज तो खुद की है, ईश्वर तो बहाना है। लगाव एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से होता है। यहाँ अर्थात दूरियां मायने कभी नहीं रखती, केवल एहसास मायने रखता है। संगति बहुत हो कि नहीं, सिर्फ इतनों की ही हो जो आपको खिलते हुए देखने में खुद भी खिल जाए। मित्रों समझिए, प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप बुद्धिमत्ता से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी, अन्यथा मौन ही उत्तम है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज घर के भी परो अर्थात पड़ोसी जैसे हो चुके हैं। यही तो जीवन की आज की सच्चाई है। और इस साई आपको सुकून भरी जिंदगी दे, तन स्वास्थ्य और मन प्रसन्न रखे, यही मैं उनके चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। समय बड़ा अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर। मित्रों, जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ाने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी मित्रों समझिए,
अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकारी अर्थात नहीं करता। खुशियों का ताल्लुक कभी दौलत से नहीं, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। इसीलिए जीवन में वही व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा अर्थात आनंदी दिखेगा जो व्यक्ति कायम स्वरूपी उत्तम कर्म करते रहता है। मित्रों, अगर आप अभी भी चिंतित हैं और अगर आप अभी भी चिंता कर रहे हैं तो प्रथम हम आपको कहते हैं, क्यों चिंता करने में व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हो। एक बात आपको अभी समझना चाहिए, जिंदगी के सफर में कोई आपके साथ रहे अथवा ना रहे, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि कायम आपके साथ है। इसलिए छोड़िए आप चिंता और करिए विश्वास अपने श्री साई पर। हरे कृष्ण। मित्रों, रिश्ता चाहे जो भी हो, विचारों का मिलन ही हर रिश्ते का अर्थात रिश्तों का सूत्रधार होता है। प्रथम जीवन में सारा खेल बस आपके विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। जैसे एक सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना प्रथम जरूरी है। प्रथम खुद की गलतियों को देखो और फिर अर्थात इतर इंसानों की गलतियों को निश्चिंती देखो। मित्रों, निश्चिंती जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको उत्तम कर्म करना ही होगा। जीवन के इस सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, निश्चिंती लेकिन ईश्वर आपके साथ जरूर रहते हैं। प्रथम आपको समझना चाहिए इस जिंदगी को। मित्रों, प्रथम समझिए, जो जो अभी तुम्हारे पास है उसी में तुम प्रथम आनंदी रहो, क्योंकि जिंदगी के सफर में हर समय व्यक्ति को आनंदी मात्र रहना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे समझ ले तो खुद के भी जिंदगी को। तन को सो बंदिशे, मन को लगी ना रोक। तन की 2 गज अर्थात गज, कोटरी मन के तीनों लोग। प्यारे साई भक्तों, आज जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। एक बात आपको प्रथम समझना चाहिए, अर्थात जो इंसान हमेशा उत्तम प्रकार से शुरुआत करता है, शुरुआत करने वाला इंसान कभी भी यहाँ पर रोता नहीं है। इसलिए प्रथम समझिए, जिंदगी में आपने आज तक जो कुछ भी खोया है उससे बेहतरीन है आपको मात्र जीवन में जरूर मिलेगा। साई कहते हैं, शांति और संतोषी पूर्ण विराम है, बाकी सभी सुख अल्प विराम है। इसलिए बंदे सुखी रहना है ना, तो प्रथम जिंदगी में जो मैंने तुझे दिए है अर्थात दिया है, उसी में तू प्रथम आनंदी रहे। मित्रों, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी आपके पास है वही आपके लिए निश्चिंत उत्तम है। बाकी बहुत संभल कर चलना पड़ता है संबंधों की बारिश में, क्योंकि इसका रेनकोट बाजार में कहीं मिलता नहीं। मित्रों, प्रथम समझिए, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आपके लिए आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सीखिए आप अपनी जिंदगी से। कुछ भी यहाँ पर असंभव निश्चिंत नहीं है। जो अभी आपके पास है बस वही आपके लिए बेहतरीन है। ना डरिए कभी किसी से, ना करिए चिंता कभी भी, क्योंकि जो जो आपने अभी तो खोया है उससे बेहतरीन भी चीजें देने के लिए यह ईश्वर आपके लिए तत्पर है। जीवन में कभी किसी को दोष दीजिए मत। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जरूर जाते हैं। सब कुछ मिलेगा जब किस्मत से ज्यादा मेहनत पर और खुद पर और श्री साई पर विश्वास होगा। मित्रों, समझ कर देखिए, भगवान जब तक आपके साथ है तब तक सब कुछ आपके लिए अर्थात निश्चिंत आसान है, लेकिन जब भगवान आपके पास से दूर जाते हैं तब मात्र जिंदगी एक प्रकार दुखों से भर जाती है। कहने का अर्थ इतना ही है, जिंदगी में अगर आपको आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। और मित्रों, सत्य तो यही है, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है ना, तो प्रथम आपको अर्थात खुद पर विश्वास रखना होगा। निश्चिंती है। श्री साई कहते हैं,
जीवन आसान नहीं है। ज़्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी। बस बस ऐसा ही हमारा जीवन है मित्रों। जल्दी ही आपका जीवन कुछ इस तरह से बदल जाएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन। निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, समझिए, अर्थात कड़वा सच, रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते हमने अर्थात वृद्धाश्रम में पढ़े देखे हैं। सीखना ही ज्ञान नहीं है, बहुत अर्थात कुछ नज़रअंदाज करना भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। मित्रों, जरूर आपका जीवन जल्दी ही आनंदमय होते हुए आप देखोगे। और जो कुछ भी आपने अभी तक खोया है ना, अर्थात उससे भी उत्तम बातें और उत्तम अर्थात निश्चिंत ही जिंदगी आपकी होती चली जाएगी। एक बात आपको समझना चाहिए, जिंदगी में आपके साथ कोई रहे अथवा न रहे, लेकिन यह श्री शिरडी के साईं हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए प्रथम आप उन पर विश्वास करो। जिसे बुरा लग जाए वो मित्र नहीं, और जिसे बुरा न लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं। मित्रों, समझिए, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँख में भी जगह यहाँ पर मिलती नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है और आगे जाना है तो प्रथम आपको जीवन में सदैव उत्तम कर्म करते ही रहने होगा। बस यही हमें जीवन में निश्चिंत समझना चाहिए मित्रों। अर्थात तमन्नाएं उम्र भर कम ना होगी, समस्याएं भी कभी हल ना होगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस उम्मीद के साथ कि मुश्किलें जो आज है शायद कल ना होगी। हालात और निर्णय का नशा बहुत गहरा होता है। कई बार हालात निर्णय के कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालात के कारण होते हैं। अगर नीयत अच्छी आपकी है तो नसीब कभी बुरा आपका हो सकता ही नहीं। इसलिए मित्रों, नीयत सदैव अच्छी ही रखो। बाकी मित्रों, प्रथम समझिए, साईं कहते हैं परिस्थिति की पाठशाला ही आपको वास्तविक शिक्षा देती है। सब भाषा ये आदमी की है, परमात्मा की भाषा तो एक है और वह है प्रेम की। मित्रों, अगर आप अभी भी चिंतित है ना, तो यह चिंता सही में आपके लिए व्यर्थ है। समझ कर देखिए, जब भी आपके जीवन में संकट आते हैं तब वह संकट कुछ काल के लिए आपके जीवन में रहते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखने ही होगा, अर्थात रखना ही होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो जरूर आपका जीवन आनंददायी होते चला जाएगा। श्री साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त समझ ले तू तेरे जीवन को। अर्थात मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में हो ना, तो प्रथम मात्र आप ही उसी की मदद करिए। माना कि सफर में अर्थात कोहरा बहुत है, लेकिन हमें रास्ता तो कदम बढ़ाने पर ही नजर आएगा। जीवन में कुछ भी अर्थात कुछ भी इसी तरह है। इसलिए हालातों की धुंध से डरकर कभी चलना मत छोड़िए। मित्रों, जो आपको अभी प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन जल्दी ही आपके पास जरूर आएगा। एक बात समझ कर देखिए, जिस ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ तक लाए है वो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसलिए आप मात्र तुम्हारी चिंता छोड़ो और निश्चिंत श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करना शुरू कर दो। जिंदगी के सफर में टूट जाते हैं कई रिश्ते, लेकिन जो है अभी आपके सामने बस उसी पर रखो आप आपका विश्वास। मित्रों, समझ कर तो देखिए, जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। अर्थात कटी हुई टहनियाँ कहा अर्थात छाव देती है। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है, और यही एक प्रकार सत्य बात है। मित्रों, ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा हमारे साथ रहती है। जो इंसान हमेशा ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं, उनके जीवन में कभी भी बुरा समय उनका मात्र आ जाता नहीं। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना अर्थात लग जाए, लेकिन मिट्टी से अर्थात जुड़ा रहता
है तभी खिलता है। मित्रों, शांत रहिए, जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी। उससे बेहतरीन आपको आपके जीवन में जरूर मिल जाएगा। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, ईश्वर जो हमें देते हैं वो बेहतरीन ही देते हैं। व्यर्थ की चिंता को छोड़ो, क्योंकि जल्द ही आपके जीवन में कुछ ऐसा निश्चिंत आपको मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी। उससे बेहतरीन आपका जीवन होने वाला है। मन की सोच अगर सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड करिए मत। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। मित्रों, समझिए, पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान आया अर्थात होता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को अर्थात शांत कर देती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा का थोड़ा सा सिमरन मनुष्य के सभी दुखों को और कष्टों को नाश अर्थात निश्चिंती नाश कर देता है। आप अपनी चिंता को छोड़ो और सदैव ईश्वर की भक्ति करो। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मित्रों, जो इंसान जीवन में निश्चिंत ही आनंदी रहकर यह जीवन जीता है ना, वो मात्र निश्चिंत ही जीवन में आनंदी रहता है। इसलिए जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय आपको करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, जल्दी ही निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय होता चला जाएगा। समझिए, भगवान ने हर किसी की कहानी में कुछ ना कुछ अधूरा लिखा है। इसलिए तो मंदिर में मांगने वालों की भीड़ इस बात का सबूत है। मित्रों, समझिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, डर मत, हमेशा मैं निश्चिंत ही तेरे साथ हूँ। जो तूने निश्चिंत ही खोया है उसे बेहतरीन मैं तुझे जीवन में जरूर दूंगा। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ रहता है अर्थात होता है, वो आपके लिए बेहतरीन ही है। मित्रों, समझिए, जो आपने अभी तक खोया है, निश्चिंत ही वो आपके लिए बेहतरीन है। आप चाहे कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लो, चाहे कितने भी सजे सवर लो, जब तक आपके अंदर के विचार, मन शुद्ध अर्थात शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कभी भी निश्चिंत ही आनंदी नहीं रहेंगे। मित्रों, साईं कहते हैं, आप चिंता मत करो, अर्थात जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वह मात्र हमारे लिए बेहतरीन ही होते चला जाता है। अगर आप जीवन में अभी भी चिंतित है तो निश्चिंत ही आप जीवन में सबसे ज़्यादा और निश्चिंत ही रहोगे। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझिए, आदर करो उसका जिसने अपनी अर्थात व्यवस्था में आपके लिए समय निकाला, परंतु प्यार करो उससे जिसने अपनी व्यवस्था को नहीं देखा जब आपको जरूरत थी उसकी। क्षमा एक करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। मित्रों, साईं कहते हैं, जिंदगी में जो मिला है बंदे, उसी में तू प्रथम आनंदी रहे। अर्थात समझ लो, आप अपने जीवन को जो निश्चिंत ही आपके जीवन में होते रहता है वो मात्र अच्छा ही होते रहता है। इसलिए मित्रों, अगर आप जीवन में अभी भी रो रहे हैं तो यह मात्र निश्चिंत आपके जीवन में निश्चिंत पूर्ण तो दुखदायी बात है। एक बात आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, आज आपने जो कुछ खोया है उससे बेहतर आपको कल जरूर मिलेगा। थोड़ा सा अर्थात छुप कर अपने लिए भी जिया करो मित्र। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम कर लो। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। मित्रों, समझ लीजिए,
जीवन में किस दिशा में किस तरह हमें प्रगति करना है, यह हमें उत्तम पद्धति से समझना चाहिए। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना ही होगा। डरिए मत और चिंता भी कभी आप करिए मत। जिंदगी के इस सफर में जो कुछ आपने अभी तक निश्चिंती है अर्थात पूर्णत्व आपसे दूर गया है, उससे बेहतरीन आपके जीवन में जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं और अगर आप अभी भी चिंता करते हैं तो मित्रों समझिए आपकी यह सारी चिंता पूर्णत्व व्यर्थ है। यह मात्र आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे तेरे जीवन में जो है उसी में तू आनंदी रहे। बाकी मित्रों समझिए, कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए ज्यादा घमंड, ज्यादा कुछ चिंता करिएगा नहीं। जो अभी आपके साथ है वो आपके ही साथ रहेंगे, लेकिन जो जो आपके साथ नहीं है वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ा और कोई यहाँ पर कोई नहीं। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में फना हो जाती है। इसलिए इन तीनों चीजों पर कभी घमंड आप करिएगा नहीं। और प्यारे साई भक्तों, प्रथम आप निश्चिंती समझ लीजिए कि जिंदगी के दौर में अर्थात जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म कर ले मूर्ख, अर्थात कर्म तेरी दासी है। अर्थात क्यों भाग रहा है गंगा, अर्थात गंगा यमुना में, घर ही तेरा कुंभ और काशी है। इसलिए प्रथम अच्छे कर्म करने पर आप मात्र लक्ष्य केंद्रित करो। मित्रों समझिए, वह मात्र अर्थात निश्चिंत यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं। कोई पास ना हो फिर भी यह बहुत निश्चिंत अजीब अर्थात करीब होते हैं। प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, जितनी ज़्यादा तू चिंता करेगा उससे कई गुना ज़्यादा तुझे मात्र यह चिंता जरूर रुलाएगी। इसलिए अब मात्र तुम चिंता करना छोड़ दो। मित्रों, सब कुछ बेहतरीन होने के लिए बहुत कुछ हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी भी समझे नहीं तो समझ लीजिए आप अपने जीवन को, क्योंकि जो मिलता है हमें अपने जीवन में वह मात्र बेहतरीन ही मिलता है। यही हमें प्रथम उत्तम पद्धति से समझना है। और जब जब हमारे जीवन में कुछ बुरी परिस्थितियाँ आती है अर्थात बुरा समय आता है, तब तुम्हें एक ही बात समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमारे कर्म उत्तम है। हम ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ईश्वर कैसे हमारे साथ अर्थात गलत कर सकते हैं। मित्रों, नियत से श्री साई को खुश होते हैं, अर्थात नियत से तो श्री साई खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर है, आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मित्रों मानो, श्री साई जब भी तुम्हें देंगे बेहतरीन देंगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो, भविष्य की चिंता छोड़ो। आज में जीवन आनंदी रहकर जियो और उत्तम कर्म तुम सिर्फ करते रहो। बस इन्हीं बातों को तुम्हें हर समय समझकर जिंदगी को उत्तम तरीके से जीना है। आज का यह श्री साई संदेश जिन्होंने भी उचित समय देकर सुना है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साई भक्तों, अभी से ही आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही श्री साई संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए जरूर इस संदेश को एक लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में श्री साई बाबा के अर्थात बारे में जरूर आभार प्रकट करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। ओम साई राम।